मौजूद रही। देखिए ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित संविधान भवन में प्रसिद्ध संस्कृत कर्मी और कलाधर्मी डॉक्टर यास्मीन सिंह की पुस्तकों कथक रचनाओं का सौंदर्य बोध और राजा चक्रधर सिंह का विमोचन हुआ। पुस्तकों का विमोचन केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और अदानी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति अदानी मौजूद रहीं। तो वहीं कार्यक्रम के संचालन डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने किया। डॉक्टर यास्मीन सिंह बताती हैं कि कथक के सौंदर्य शिल्प और शिक्षा के प्रति हमेशा से अनुराग रहा है। रायगढ़ के दरबार में वहां के गुरुओं का नृत्य प्रदर्शन देखा गया, जहां के कथक नृत्य जानने सीखने की इच्छा जागी थी। साथ ही छत्तीसगढ़ के बारे में भी जाना। महाराजा चक्रधर सिंह के ग्रंथों को देखा और पढ़ा। राजा चक्रधर सिंह का दरबार संगीत की ऐसी राजधानी बन गई थी, देश के गायक, वादक और कलाकार एकत्रित हो गए थे। जिस कलाकार को भी उनकी गुण ग्रह्यता का समाचार मिलता, वही उनके दरबार में खिंचा चला आता था। कथक के सौंदर्य, शिल्प और शिक्षा के प्रति मुझे हमेशा से ही अनुराग रहा है, जिस कारण मैं इस कला को साधने का प्रयास करती हूँ। मेरी कथक साधना को महत्वपूर्ण दिशा तब मिली जब मैंने रायगढ़ के दरबार में वहाँ के ट्रेंड गुरुओं का नृत्य प्रदर्शन देखा। उस प्रदर्शन को देखने के बाद मुझे रायगढ़ घराने के कथक नृत्य को जानने, समझने और सीखने की मेरे मन में इच्छा जाग उठी। साथ ही मुझे महाराजा चक्रधर सिंह जी के महल में जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ तत्कालीन समय में देश भर के कलाकार और गुणीजन उनके आश्रय में रहकर कथक नृत्य को नव आयाम देने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे थे। मैंने महाराजा चक्रधर सिंह द्वारा रचित ग्रंथों को देखना और पढ़ना चाहा, किंतु वह सर्वसुलभ न होने के कारण मैं उन्हें देख भी नहीं पाई और पढ़ भी नहीं पाई। तभी मुझे लगा कि जो महाराजा चक्रधर सिंह जी की कथक क्षेत्र का में जो योगदान कला जगत में है, उसको सबसे के सामने लाना अति आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी पीएचडी कथक नृत्य के विकास में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान और सीनियर फेलोशिप रायगढ़ घराने की कथक रचनाओं का सौंदर्य बोध पर शोध कार्य किया। साथ ही अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह में अपनी कथक प्रदर्शन में रायगढ़ घराने की बंदिशों का भी समावेश किया। महाराजा चक्रधर सिंह जी ने कथक के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए देश भर के महान कलाकारों को अपने रायगढ़ दरबार में आमंत्रित किया था और साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोक नर्तकों को कथक नृत्य की शिक्षा उपलब्ध कराई थी। निश्चित ही उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला प्रथा को मध्य भारत में स्थापित करने का श्रेय राजा चक्रधर सिंह जी को भी जाता है। वहीं अडानी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति अडानी ने कहा कि कथक की 3 उत्पत्ति रही हैं: जयपुर स्कूल, लखनऊ घराना, बनारस घराना, जिसमें कुछ घराने छूट गए, जिसमें रायगढ़ घराना शामिल था। और आज प्रसिद्ध संस्कृत कर्मी और कलाधर्मी डॉक्टर यास्मीन सिंह ने रायगढ़ घराने को सबके सामने लाया। There's one more reason that Yasmin ji and her abilities stand out very differently. Like most of the performing arts lovers, we all know that Kathak is identified by only 3 schools of traditions: the Jaipur school, the Lucknow Gharana and the Banaras Gharana. The Raigad Gharana is somewhere missing. It is not only missing in our conversations, it is also missing in the public information systems. I'll just give you an example. On Wikipedia, on the Hindi entry of Kathak, you will find the Raigad Gharana, but when it comes to the international version on Wikipedia, Raigad Gharana is missing. So this bias needs to disappear. And thanks to the efforts of committed scholars like Yasmin ji, today the Raigad Gharana too is being celebrated as one of Kathak's great traditions.
and for its revival and growing prominence, I think we must give a great amount of credit to Yasmin ji. The two books which will be launched today are not only a labor of love, but deep and insightful explorations of the Raigad Gharana's individuality. The Raigad Gharana's innovations in rhythm, in choreography, and this was developed in the early 20th century during the reign of Raja Chakradhar Singh of Raigad. I think Yasmin ji has elaborated on this and how this rich tradition is now not finding its place in the world. And gradually, I think over the years to come, maybe these books which he mentioned were more than 60 kg, 600 kg books on the Raigad Gharana. I'm very thankful that scholars like Yasmin ji are bringing them back to life. तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि रायगढ़ घराने पर 2 किताबों का विमोचन किया गया है। उन्होंने राजा चक्रधर सिंह की उपलब्धि बताते हुए कहा कि तबला, पकावज और नृत्य तो थे ही, साथ ही साथ जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 600 राज्यों को मर्ज करने की जो योजना बनाई थी, उसके लिए राजा चक्रधर सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। रायगढ़ घराना और रायगढ़ घराना के बारे में 2 किताबें, जिसके बारे में यास्मीन जी ने बहुत अच्छे से बताया और प्रीति जी ने उसको डेवलप किया। निश्चित रूप से रायगढ़ घराना और रायगढ़ घराना के चक्रधर महाराज, उनकी उपलब्धि संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्रों में तो रहा, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो खुद एक अच्छे नर्तक भी थे, तबला वादक भी थे, वो बहुत अच्छे इंसान भी थे। और राजा के रूप में उनकी एक उपलब्धि बताना चाहता हूं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज्यों के राज्य जो आज़ादी के बाद की जो बड़ी घटना हुई, 600 स्टेट उनकी मर्जर के लिए जो योजना बन रही थी, उसमें सबसे पहले स्वेच्छा से जाके राज्य के विलय का हस्ताक्षर करने वाला कोई शख्स है तो चक्रधर महाराज ने किया। यानी संगीत ही नहीं, देश को एक सूत्र में बांटने के लिए उन्होंने कार्य किया। और आज पिछले 3 दशक से चक्रधर महाराज जी का प्रताप ये है, उस भूमि का पुण्य ये है कि लगातार 3 दशक से वहाँ वार्षिक जलसा होता है, उत्सव होता है। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियां जो रायगढ़ में कथक और अन्य नृत्य विधा में जो उन्होंने महारत हासिल किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, जब तक रायगढ़ के उस मंच में कार्यक्रम ना दे दे तब तक उनका कला की साधना पूरी नहीं होती, ऐसी मान्यता है। बड़े से बड़े कलाकार हर साल कोई न कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आते हैं। यास्मीन भी चूंकि यहाँ लोकल बैठी है इसलिए हम उसको बोलते हैं, पर ये भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कार्यक्रम देती है और काफी मेहनत करती है। ये भी रायगढ़ में जाके उन्होंने अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया। 2 शहर है, रायगढ़ और एक खैरागढ़, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। क्योंकि मैं उस लोकसभा का और विधानसभा का हूँ इसलिए मुझे अवसर मिला। खैरागढ़ में हिंदुस्तान का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है जो दुनिया में अनूठा है, जो एक पैलेस को दान देके बनाया गया है। तो निश्चित रूप से वहाँ के रजवाड़े ने संगीत को की साधना के लिए, तो चाहे महाराज चक्रधर जी का हो चाहे अन्य क्षेत्रों में काम हो, उस काम को किया। तो वहीं केंद्रीय संस्कृत पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अब भारत और भारत से निकला ज्ञान स्थापित हो रहा है। जब भारत की संस्कृति के प्रति आकर्षण और भारत की संस्कृति के प्रति श्रद्धा का भाव पूरे विश्व भर में एक बार फिर प्रकट हो रहा है, ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब भारत और भारत से निकले हुए ज्ञान की हर विधा की पहचान पूरे विश्व भर में नए सिरे से प्रतिस्थापित हो रही है, ऐसे महत्वपूर्ण समय में आज जब भारतीय संस्कृति के एक प्रबल पक्ष, भारत के कला संसागर की एक मोती, भारत के 9 क्लासिकल डांसेस में से एक डांस और उसकी भी चौथी और सबसे नई, सबसे युवा फॉर्मेट के से जुड़े हुए विषय और उस विषय के प्रणेता, उन दोनों पर जो 2 पुस्तकें लिखी गई, उन पुस्तकों के लोकार्पण का अवसर है। मुझे लगता है कि ऐसा अनूठा सहयोग और समागम और इतने सारे लोगों की उपस्थिति है, वो निश्चित रूप से एक नए युग के सूत्रपात,
और भारत के सुनहरे भविष्य के प्रति इंगित करती है।